नदीम साहब ने पूछा है कि ग़ुरूबियत के लिए जिस घर में शम्स हो इससे आगे या पीछे कितने घरों के सियारे को देखते हैं, यानी एक घर के आगे या पीछे दो या तीन। देखें, सवाल जो है ना, इन्होंने ये किया है कि शम्स ग़ुरूबियत के लिए जिस घर में शम्स हो इससे आगे या पीछे कितने घरों के सियारे। देखें, इसमें घरों के सियारे जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने ये देखना होता है कि शम्स जिस जगह पे प्लेस्ड है, कि लेट सपोज़ एक घर का जो फासला है एक कोने से दूसरे कोने तक वो 30 डिग्री पे। अब उस 30 डिग्री के फासले के ऊपर शम्स कहाँ पे है? वो एक दर्जे पे है। अगर एक दर्जे पे है तो ग़ुरूबियत के लिए हमें 12 डिग्री का रेडियस सर्कल पूरा करना है, उसकी रेंज पूरी करनी है। तो उसके लिए हमें पिछले घर में जो प्लैनेट्स होंगे उस 12 डिग्री के रेडियस में आ रहे होंगे तो सिर्फ वो इफ़ेक्ट होंगे, पूरा घर इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसी तरह अगर शम्स जाके बैठ जाता है जायचे के अंदर 26 दर्जे पे, 26 डिग्री पे, कि इस हाउस को ख़त्म होने में 4 डिग्रीज़ अभी बाकी हैं और फिर उसके बाद अगला हाउस शुरू हो जाएगा कि 4 डिग्रीज़ आप इस हाउस की लें, 8 डिग्रीज़ अब अगले हाउस की लें, तो ये कितनी बन जाती हैं? 12। तो अगर कोई अगले हाउस में कोई प्लैनेट उस 8 डिग्री के अंदर अंदर मौजूद है तो वो उसके 12 डिग्री के रेडियस में आ जाएगा। तो सिर्फ सन की रेंज होती है 12 डिग्री की। वो जायचे में कहीं पे भी बैठा होगा, अपनी रेंज के अंदर जिन जिन प्लैनेट्स को वो कैप्चर करेगा उन प्लैनेट्स को। देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो जायचा हमने बना दिया है ना हाउसेस, क्या आपको आसमान के ऊपर कोई बॉर्डर्स नज़र आते हैं? कुछ दीवारें खड़ी हुई नज़र आती हैं? कुछ भी नहीं है, ओपन स्काई है, सब कुछ खुला है। कि अगर कोई बीच में दीवार हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि शम्स अगले घर में रोशनी नहीं फेंकेगा। तो फिर तो यही होगा कि एक सियारा जिस हाउस में है पैदाइशी तौर पे और वो ट्रांजिट में वक्ती तौर पे अगले हाउस में जा ही नहीं सकता। तो जो प्लैनेट्स अपने अपने हाउस में होते हैं, यही तो वजह है कि वो दूसरे घरों में भी रोशनी फेंक रहे होते हैं, अपनी एनर्जीज़ को फेंक रहे होते हैं। तो इसी तरह शम्स का जो रेडियस है वो अगले हाउस को भी, उन प्लैनेट्स को भी कैप्चर कर लेता है जो उसके 12 डिग्री के रेडियस में आ जाते हैं।